हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन स्टार्ट करते हैं एसओटी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जो रिवीजन मॉड्यूल है उसका डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि एक सर्कल है जिसके पी क्यू आर पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स खींचे हैं और उनसे ये एबीसी ट्रायंगल क्रिएट हुआ है। ठीक है, टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एबीसी ट्रायंगल क्रिएट हुआ है। 3R 4R 5R मतलब यहाँ 90 डिग्री पक्का रहेगा ही रहेगा। और इस सर्कल के सेंटर को मैंने ऐसे दिखा दिया कि ABC का इन सेंटर है ना। तो अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ये देखिए आप RQ मान लीजिए ये वाली साइड है ना, ये कैलकुलेट करनी है आपको। तो आप क्या देख सकते हो कि अगर इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ये तो A/2 एंगल बनाएगा, A/2 ऐसा कुछ। ठीक है, और मान लिया मैंने कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो तो अपना क्या है, R के बराबर है। ठीक है, मतलब कैसे निकाला ये, तो आप यहाँ से देख लीजिए कि ये साइड 3R है, ये साइड 4R है, ये साइड 5R है ना। 3R 4R 5R, तो इसका जो इन सर्कल बनेगा, इन सर्कल के बारे में अगर हम सोचें तो R इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा बाई एस। ठीक है, इन सर्कल का रेडियस मैं R डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दैट शुड बी डेल्टा बाई एस। तो हाफ इंटू 3R इंटू 4R। ठीक है, ये होगा S कितना आएगा, तो 3R प्लस 4R प्लस 5R बाई 2 मतलब 6R। तो ये आपका कितना है, R के बराबर है। तो ये आपका इन रेडियस हो गया R, है ना, ये आपका इन रेडियस है। अब अगर ये R आपका इन रेडियस है तो हम ये बोल सकते हैं क्या भाई, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये 90 डिग्री होगा ना, टेंजेंट है, ये वाली लाइन टेंजेंट है। तो IQ और AQ के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो अगर हम ये देखें कि ये R है तो फिर इधर की लेंथ ये कितनी बन जाएगी, R cot A/2 बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो AQ लेंथ R cot A/2 हो गई, तो इसका मतलब AQ आपका R cot A/2 है। ठीक है, साथ में आप ये भी देख सकते हो कि AR कितना होगा, जितना AQ होगा उतना ही AR होगा। तो AQ और AR दोनों बराबर है और दोनों की लेंथ कितनी है, R cot A/2 है। ठीक है, तो अगर आप देखो, अब मैं ट्रायंगल ARQ की बात करता हूं, ट्रायंगल ARQ। ठीक है, तो ट्रायंगल ARQ में आपको RQ निकालना अगर हो, दोनों साइड्स आपको पता है, तो आप कोसाइन रूल यूज कर सकते हो कि RQ का स्क्वायर कितना होगा, बल्कि RQ सीधा मैं लिखता हूं कोसाइन रूल से, RQ विल बी इक्वल टू अंडर रूट AQ स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर माइनस 2AQ AR cos A, इसके बराबर ही होगा, है ना। तो अब यहां से आपके पास देखिए कितना आ गया, AQ का मतलब है R cot A/2, AR का मतलब है R cot A/2। तो 2R स्क्वायर cot स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर cot स्क्वायर A/2, R स्क्वायर cot स्क्वायर A/2। ठीक है, माइनस 2 AQ इंटू AR मतलब R स्क्वायर cot स्क्वायर A/2। ठीक है, और इंटू cos A, ये आ जाएगा, है ना। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो आप देखो यहाँ से अंडर रूट के अंदर की टर्म्स 2R स्क्वायर cot स्क्वायर A/2 आपका हो गया कॉमन। ठीक है, 1 माइनस cos A बचा, 1 माइनस cos A का मतलब हो गया 2 sin स्क्वायर A/2। ठीक है, तो आपके पास 2R बाहर निकल आएगा और बाकी बचा अंदर में cot स्क्वायर A/2 sin स्क्वायर A/2। तो बचा आपके पास 2R cos A/2। ठीक है, ये आपकी साइड हो गई RQ। तो अगर RQ आपका इतना है, ठीक है, तो A के सामने RQ था, 2R cos A/2 आ गया। सिमिलरली आप B के सामने क्या बनेगा, B के सामने ये RP बनेगा, RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2R cos B/2। और इधर देखें तो PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिमिलरली 2R cos C/2। आपको क्या करना है, तीनों के स्क्वायर्स का सम। तो आपने तीनों के स्क्वायर्स का सम कर दिया, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4R स्क्वायर कॉमन, बाकी बचता है cos स्क्वायर A/2, cos स्क्वायर B/2, cos स्क्वायर C/2, यही बचा हुआ है, 4R स्क्वायर कॉमन। ठीक है ना, इतनी बात। अब इसमें cos स्क्वायर A/2, cos स्क्वायर B/2 और cos स्क्वायर C/2 के लिए क्या करें, तो अपन लिख सकते हैं 1 प्लस cos A/2
1 प्लस कॉस बी बाई 2 और 1 प्लस कॉस सी बाई 2, ये आ जाएगा। तो 6r स्क्वायर हो गया, 4r स्क्वायर, बल्कि ऐसे ही रहने देता हूँ, 4r स्क्वायर इंटू 3/2 प्लस हाफ, ठीक है, 2 भी हटा ही दो, ठीक, और रात में बचा cos a प्लस cos b प्लस cos c, ठीक है। इसके बाद तो आपको निकालना क्या है, cos a प्लस cos b प्लस cos c। तो अगर आपको ये तीनों साइड्स पता है, ठीक है, 3r 4r 5r, तो आप cos a प्लस cos b प्लस cos c निकाल भी सकते हो, है ना, ठीक है, इतनी बात। क्योंकि यहाँ से आप इस ट्रायंगल के लिए cos a कितना है, cos b कितना है, cos c कितना है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों साइड्स नोन है। तो यहाँ से आप cos a cos b cos c की वैल्यू निकाल करके पुट कर दो इक्वेशन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a/b/c आपका दिया गया है 7:8:9, ठीक है। तो a आपका अगर 7 के है, b आपका 8 के और c आपका 9 के, cos a निकाल लो, cos a बाई cos b है, चलो cos a निकाल लिया, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc। तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 81 प्लस 64 कितना हो गया, 145 हो गया, 145 माइनस 7 का, तो 96 के स्क्वायर अपॉन नीचे 2 इंटू 8 इंटू 9 के स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 2/3 आ रहा है क्या, 8 इंटू 2 16, हाँ, तो 2/3 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली cos b अगर हम देखें तो cos b का मतलब कितना है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपका कितना हो गया यहाँ से 81, और 81 और प्लस 49 मतलब 130, माइनस आपका 64 मतलब 66 के स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2ac। तो a और c का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 63 के स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 33/63 मतलब 11/21। आपको इन दोनों का आपको रेशियो लिखना था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 7/4 लिखा है, कैपिटल R बाई स्मॉल r की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो कैपिटल R बाई स्मॉल r कितना होता है ना, तो इसको अपन लिखते थे ऐसा करके, ये स्मॉल r क्या होता है, 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, ठीक है। तो स्मॉल r बाई आपको स्मॉल r बाई कैपिटल R मान लो निकालना हो, तो दैट इज 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2, ठीक है। आपको एनीवे इसका रेसिप्रोकल लिखना है ना, कैपिटल R बाई स्मॉल r उसने पूछा है। चलिए खैर, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज कीजिए। क्या दिया हुआ है, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू 7/4। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, कंडीशनल आइडेंटिटी लगा दें, 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 इज इक्वल टू 7/4, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई आपके पास कि 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 कितना होगा, है ना। ये वैल्यू आपके पास निकल करके आ गई डायरेक्टली 3/4 के बराबर। आपको इसका रेसिप्रोकल लिखना है, ये ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2 के बारे में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, cot a बाई 2 प्लस cot b बाई 2 प्लस cot c बाई 2, tan a बाई 2 कितना होता है, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। तो यह कितना हो जाएगा, एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा प्लस एस इंटू एस माइनस बी बाई डेल्टा प्लस एस इंटू एस माइनस सी बाई डेल्टा। तो यहाँ से आपका 1 अपॉन डेल्टा कॉमन, ठीक है। बचा आपके पास, चलिए एस बी कॉमन निकाल लेते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी का सम कितना हो जाएगा, एस के बराबर 3s माइनस 2s। तो दिस इज योर एस स्क्वायर बाई डेल्टा, ठीक है। अब किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो s को बस लिख देना है आपको यहाँ पे, अच्छा डेल्टा और r वगैरह के टर्म्स में। तो s पहले हटाते हैं, s को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस होता है ना, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा बाई r लिख सकते हैं। यहाँ से s कैन बी रिटन एज डेल्टा बाई r, यहाँ पे पुट कर दो, तो डेल्टा स्क्वायर बाई r स्क्वायर बाई डेल्टा। सो आंसर विल बी डेल्टा बाई r स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि r प्लस r1 इज इक्वल टू r2 प्लस r3 एंड एंगल b इज ग्रेटर देन पाई बाई 3, ठीक है। r प्लस r1 इज इक्वल टू r2 प्लस r3
यही दिया हुआ है ना, ठीक है। तो r प्लस आर वन इज इक्वल टू आर टू प्लस आर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए r प्लस आर वन इज इक्वल टू आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। एंगल b के बारे में उसने कहा है कि एंगल b इज ग्रेटर देन पाई बाई 3, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या बनेगा यहाँ से। पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए इसको अगर मैं ऐसा लिख लूँ, इसी को पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, r3 माइनस r1 ऐसा लिख सकते हैं। तो डेल्टा अपॉन s माइनस डेल्टा अपॉन s माइनस b इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s माइनस c माइनस डेल्टा अपॉन s माइनस a। यहाँ से आपके पास डेल्टा तो सब कैंसिल हो गए, एलसीएम लिया तो क्या बनेगा, s माइनस b माइनस s, तो कितना हो गया ये माइनस b अपॉन s इंटू एस माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे s माइनस ए माइनस एस प्लस सी, तो c माइनस ए अपॉन s माइनस सी s माइनस ए, ठीक है। ये रिलेशन आ रहा है सबसे पहले तो माइनस बी और इन सब में। हमें वैसे ले जाना है इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से कि b अपॉन a माइनस सी आपका कितना होगा, b अपॉन a माइनस सी इज दिस मच, ठीक है, b अपॉन a माइनस सी, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ से अगर अपन देखें s माइनस सी एस माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन s माइनस सी इंटू एस माइनस ए, या फिर उल्टा कर लेता हूं मैं, यहां से लिख लेता हूं इसे एस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर। तो इसका रेसिप्रोकल आप करोगे, ठीक है। ये आपका क्या था, एस माइनस बी बाई डेल्टा, ये था आपका टेन बी बाई कॉट बी बाई टू, ठीक है। तो कॉट बी बाई टू का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो अपन यहीं पे देख लेते हैं, कॉट स्क्वायर बी बाई टू इज इक्वल टू बी अपॉन ए माइनस सी, ये चीज आ गई कॉट स्क्वायर बी बाई टू। तो टेन स्क्वायर बी बाई टू कितना होगा, टेन स्क्वायर बी बाई टू इज इक्वल टू ए माइनस सी अपॉन बी, है ना। अब एंगल बी के बारे में बोला गया है कि एंगल बी आपका 60 डिग्री से बड़ा है, तो बी बाई टू ऑफकोर्स आपका 30 से बड़ा है, मतलब टेन बी बाई टू आपका 1/√3 से बड़ा है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन आपका 1/3 से बड़ा है। सो a माइनस सी बाई बी इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हो कि a विल बी ग्रेटर देन 3b प्लस सी, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन आ गया, है ना। और इसके अलावा अपन क्या बोल सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी कहा जा सकता है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मतलब a माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू कितना था, ये मैक्सिमम b बाई टू कितना जा सकता है 45, इससे ज्यादा थोड़ी नहीं जाएगा, ठीक है भाई। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो b जो है आपका 90 से तो छोटा है, मतलब टेन स्क्वायर बी बाई टू आपका 1 से छोटा है, तो a माइनस सी बाई बी आपका लेस देन 1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दो रिलेशन आ गए, इन्हीं दोनों को इनइक्वालिटी के फॉर्म में उसने एक्सप्रेस किया है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था आपका, बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन एंड दिस इनइक्वालिटी। नेक्स्ट देखिए आप क्या दे रखा है कि ऑर्थो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि एंगल ए आपका गिवन है, बीसी साइड आपकी गिवन है, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स ए फ्रॉम ऑर्थो सेंटर। तो वर्टेक्स ए की डिस्टेंस कितनी होती है, वर्टेक्स ए की डिस्टेंस हो जाती है आपकी ऑर्थो सेंटर से 2r cos a के बराबर। ये तो सबसे पहले रहा आपका फॉर्मूला। मतलब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, इसको मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो a अपॉन 2 साइन ए, ठीक है, कैपिटल R, a अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसके बराबर। तो ये दोनों साफ हो गए, बाकी बचा a इंटू कॉट ए। तो साइड a आपको दे रखी है, BC लेंथ है ना 2 + √5, तो 2 + √5 इंटू कॉट ए, ये एंगल आपका दे ही रखा है, कॉट 30 डिग्री यहाँ पे रख दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ट्रायंगल ABC C² इज इक्वल टू A² प्लस B², मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और क्या दे रखा है कि 2SA + B + C के बराबर है, सारी मतलब सिंपल सी बात।
फिर आगे 4s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के बारे में कहा जा रहा है। तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है आप देखें तो 4 डेल्टा स्क्वायर लिखा हुआ है ना। किस ट्रायंगल के लिए? एक ऐसा ट्रायंगल जो कि राइट एंगल्ड है, ए बी और सी उसकी साइड्स हैं इसी तरीके की। तो डेल्टा कितना है इसका? डेल्टा है आपका हाफ ए बी के बराबर। तो यहाँ रख दिया 4 इंटू 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कितना होना चाहिए? ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाना चाहिए। आपका ऑप्शन डी करेक्ट। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? cot a/2, ठीक है, cot a/2 इज इक्वल टू b प्लस सी बाई ए, है ना। तो इधर देखो एंगल्स हैं और इधर क्या है? साइड्स हैं। तो इनको भी क्या करना चाहिए? एंगल्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया इसको 2r साइन b प्लस साइन c डिवाइडेड बाई 2r साइन a। ठीक है, साइन रूल से दोनों कन्वर्ट कर दिए हमने। ठीक है, साइड्स को एंगल्स में। साइन b प्लस साइन c इज 2 साइन b प्लस c बाई 2 कॉस b माइनस c बाई 2। और डिवीजन में आपके पास 2 साइन a, तो 2 साइन, सॉरी 2 तो लिया, साइन a बचा है, साइन a को लिख दिया मैंने 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। ठीक है, तो साइन b प्लस c बाई 2 और कॉस a बाई 2 ये दोनों तो कट गए आपस में। और बाकी इधर क्या था? कॉट a बाई 2। ठीक है, 2 भी साफ हो चुके हैं। कॉट a बाई 2 इंटू साइन a बाई 2 कितना हो गया? कॉस a बाई 2। कॉस a बाई 2 आपका कॉस b माइनस c बाई 2 के बराबर है। तो इसका मतलब a आपका कितना है? b माइनस c। ठीक है, दैट मीन्स कि a प्लस c आपका b के बराबर है। तो b कितना होगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, a प्लस c इज इक्वल टू b, है ना। तो इसका मतलब आपके राइट एंगल ट्रायंगल है ये। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन में देखिए a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा बी सी, है ना। तो ये देखिए क्या बन गया आपका? b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी प्लस ए मान लो, तो b प्लस सी को एक साथ रखो। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, b प्लस सी प्लस ए। ठीक है, तो b प्लस सी को एक साथ और एक को एक साथ, तो मतलब ऐसा b प्लस सी प्लस ए b प्लस सी माइनस ए, तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू लेमडा बी सी। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा माइनस 2bc। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू लेमडा माइनस 2/2। ठीक है, ये क्या है आपका? कॉस ए है ना। तो कॉस ए आपका लेमडा माइनस 2/2 के बराबर है। कुछ दे रखा है क्या ट्रायंगल के टाइप के बारे में? तो ट्रायंगल के टाइप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लेमडा माइनस 2/2 आपका कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? -1 से 1 तक जा सकता है। ठीक है, -1 तो नहीं और 1 भी नहीं, है ना। इट्स सेल्फ -1 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे। तो लेमडा माइनस 2 विल लाई इन बिटवीन 2 to -2। तो लेमडा लाइज इन बिटवीन 0 to 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है मिनिमम वैल्यू। तो अगर पहले तो आप एक्सप्रेशन देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? 2a अपॉन 2s माइनस 2a कह सकता हूं मैं, 2a अपॉन 2s माइनस 2a प्लस 2b अपॉन 2s माइनस 2b प्लस 2c अपॉन 2s माइनस 2c, है ना। यही चीज लिखी गई है ना आपके पास। ओके, अब अगर आप देखो तो यहाँ से तो दिक्कत है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2a माइनस 2s, इस टर्म को, पहले टर्म को 2s माइनस 2a प्लस 2s अपॉन 2s माइनस 2a, ये आपकी पहली टर्म होगी। ठीक है, फिर सिमिलरली आप दूसरी टर्म को ब्रेक कर सकते हो, सिमिलरली आप तीसरी टर्म को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो बनेगा क्या? ये आपका -1, ऐसे ही एक -1 इसमें भी बनेगा, ऐसे ही एक इसमें भी बनेगा, तो -3 आ गया। ठीक है, -3 प्लस 2s अपॉन 2s माइनस 2a, मतलब ये बन जाएगा आपका s अपॉन s माइनस a प्लस s अपॉन s माइनस b प्लस s अपॉन s माइनस c। अब जैसे ही ये आया तो ये वाला पार्ट शायद आपने पहले भी सॉल्व कर रखा हो। EM HM वाली प्रॉपर्टी लगती थी इसमें। ठीक है,
इस भाई ये तो फिक्स है ना, मिनिमाइज वगैरह करना है तो यही मिनिमाइज करना होगा। तो इसमें अगर हम AMHM लगा दें तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, S माइनस A बाई एस, S माइनस B बाई एस और S माइनस C बाई एस, इस पे आपने AMHM अप्लाई कर दिया बाई 3, ठीक है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपॉन S अपॉन S माइनस A प्लस S अपॉन S माइनस B प्लस S अपॉन S माइनस, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 3S माइनस 2S, मतलब ऊपर न्यूमरेटर 1 है, 1/3, तो 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपॉन S माइनस A प्लस S अपॉन S माइनस B प्लस S अपॉन S माइनस C। इसको आपने इधर भेजा तो S अपॉन S माइनस A प्लस S अपॉन S माइनस B प्लस S अपॉन S माइनस C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो ये आपका जो टर्म है वो आपका कैसा है, 9 से हमेशा बड़ा है। -3 और ऐड हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की कितनी आ जाएगी, 6। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहा जा रहा है कि दो मीडियंस हैं जो कि AD और BE है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में AD और BE आपके दो मीडियंस ABC ले लिया, AD आपका एक मीडियन और BE आपका दूसरा, ठीक है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ये बात। तो ये तो पॉइंट क्या आएगा, सेंट्रॉइड आएगा। अच्छा ये लेंथ कितनी होगी, AE, तो AC का हाफ होगी ना भाई, BE मीडियन का काम कर रहा है तो EAC का मिड पॉइंट हुआ, तो दिस साइड विल बी B/2, है ना। अब देखिए दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि AG स्क्वायर प्लस GE स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर बाई 4, कह सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, AGE के अंदर। तो AG स्क्वायर कितना आएगा, 2/3 ऑफ AD, है ना, AG इतना ही होगा, और G कितना आएगा 1/3 ऑफ B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे 2/3 AD की लेंथ कितनी होती है, तो 1/3, ठीक है, अंडर रूट 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। 1/3 B से मीडियन, तो 1/3 और 1/3 अंडर रूट B से है ना, तो 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, B स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर करना था, है ना। ये हमने यहाँ पे 1/3 लिख दिया, इसको 1/2 कर देते हैं, ठीक। ये होता है अपना लेंथ, ठीक है, ऑफ मीडियन। और G जो है 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये इधर 2 रहेगा तो इधर 1, ऐसे इधर 2 इधर 1, है ना। तो ये सोच करके हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब देखिए ये आपका बन गया 2 का स्क्वायर 4 अपॉन नीचे 36 इंटू 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 1/36 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया, B स्क्वायर बाई 4, है ना, ठीक है। 36 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हटा देते हैं सबसे पहले। 36 आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बचा 9B स्क्वायर, है ना। 8B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो कितना आ गया आपके पास 7B स्क्वायर। 8C स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर मतलब 10C स्क्वायर, माइनस का 4A स्क्वायर प्लस का 2A स्क्वायर, तो माइनस का 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 9B स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास आ गया 10C स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। तो यहाँ से आपका म्यूचुअली इनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन निकल आई कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका 5C स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। ये बात ठीक थी। अब हमें इनइक्वालिटी प्रूव करनी है ना, तो और A और B में करनी है। तो A और B में अगर करना है तो C को एलिमिनेट करना चाहिए, और C को अगर हम हटाएं AB के टर्म्स में इनइक्वालिटी यूज करते हुए, तो C को AB के टर्म्स में ट्रायंगल के लिए इनइक्वालिटी कैसे लिखेंगे, तो अपन बोल सकते हैं कि जो साइड होगी, है ना, एक साइड वो आपकी बड़ी होगी इन कंपैरिजन दो साइड्स के डिफरेंस से, ठीक है। आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हो कि मॉड C विल बी लेस देन मॉड A प्लस B, आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों ही चीजें कर सकते हो आप। तो हमने मतलब आप दोनों ही के अकॉर्डिंग ही अलग अलग रिजल्ट्स बन सकते हैं। तो आपने अगर मॉड ऑफ ये वाला लिया, दूसरा वाला ये भी पॉसिबल था यहाँ पे, ठीक है। बट ये आप ट्राई करके देखो इससे इनइक्वालिटी आपका एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं, ठीक है। जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें अपन इसको देखते हैं। तो
तो यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मॉड ऑफ सी इससे बड़ा है तो ये क्वांटिटी आपकी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से बड़ी होगी, है ना भाई। सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने ऐसा लिख लिया। तो यहाँ से बना आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 10ab, है ना, विल बी लेस देन 0। तो आप b स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 4 इंटू ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 10a बाई बी लेस देन 0। अब a बाई बी अगर आपका t के बराबर है तो इनइक्वालिटी क्या बनी, 2t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5t लेस देन 0। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन आएगा a बाई बी वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसलिए हमने लिख दिया इसको 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 लेस देन 0। तो 2t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 लेस देन 0। तो t लाइज इन बिटवीन हाफ एंड 2। तो a बाई बी जो है आपका वो कैसा होगा, हाफ और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कुछ इस तरीके का कहा गया है कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ओ जो है आपका सर्कमसेंटर था। ठीक है, तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि अगर BC ने यहाँ पे ए एंगल सबटेंड किया है तो सर्कमसेंटर पे कितना करेगा, 2a करेगा ना। ठीक है, BC ने यहाँ पे एंगल ए सबटेंड किया तो यहाँ पे सेंटर पे कितना करेगा, 2a था तो इधर भी है इधर भी है, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है। ऑल्दो ध्यान रहे कि ये पॉइंट डी नहीं है, डी आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए डी आपका ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल पॉइंट है। अब ये अगर आपका ए है, ये पाई बाई 2 है, तो ये एंगल तो फिक्स है ना। ये एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल आपका होगा पाई बाई 2 माइनस है। ठीक है, ए 90 तो यहाँ 90 माइनस है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि इस OCD का आपको सरकम रेडियस निकालना है। तो सरकम रेडियस के लिए अगर हम देखें फॉर ट्रायंगल OCD, ठीक है, ट्रायंगल OCD के लिए r डैश कितना आएगा, तो CD तो चलिए वेरिएबल है, कुछ खास कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन OC तो आपका फिक्स है ना। ठीक है, तो OC आपका फिक्स है और डिवाइडेड बाय मैं लिख देता हूं, जैसे a बाई 2 साइन ए लिखते हैं ना कैपिटल R को, तो वैसे यहां पे लिख सकता हूं OC अपॉन 2 साइन यहां पे जो एंगल ODC है कि नहीं, लिखा जा सकता है। अब मान लिया ये एंगल आपका थीटा था, ये पाई बाई 2 माइनस ए था, तो OC आपका कितना होता है, कैपिटल R होता है। OC तो यही है ना, कैपिटल R सरकम रेडियस। बाकी यहाँ पे 2 साइन ODC एंगल कितना बचेगा भाई, तो ODC बचेगा आपका 180 में से इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो पाई माइनस थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस ए, यही बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा R अपॉन 2 साइन पाई बाई 2, ठीक है, माइनस ए माइनस थीटा, बोल सकते हैं ऐसा, है ना। तो अब आप देखिए कि ये वैल्यू आपकी कुछ R अपॉन 2 कॉस ए माइनस थीटा ऐसी कुछ आ गई। अब देखो जैसे जैसे d आपका c की ओर जाएगा वैसे वैसे थीटा क्या होगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा गया है, लिमिटिंग वैल्यू आपको बतानी थी इस टर्म की। ठीक है, जबकि थीटा आपका किधर जा रहा हो, 0 की ओर। तो अगर 0 की ओर जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, थीटा अगर टेंड्स टू 0 हो जाए तो दैट मींस r अपॉन 2 cos a, यही आपके लिए रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में आपको a अपॉन 10a प्लस b अपॉन 10b प्लस c अपॉन 10c, ठीक है, इसके बारे में बताना था। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। a अपॉन 10a मतलब लिख दिया इसको मैंने a cot a प्लस b cot b प्लस c cot c। ठीक है, तो a को आप क्या लिख सकते हो, 2r sin a, ठीक है, 2r sin a cot a, फिर ऐसे ही आ जाएगा आपका साइन बी कॉट भी, ऐसे ही आ जाएगा साइन सी कॉट सी, उसको मैंने समेशन में लिख दिया। तो दैट मींस इट इज रिटन एज 2r समेशन ओवर साइन ए इंटू कॉट ए मतलब कॉस ए। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आपका कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। दिस इज कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको आप बोल सकते हैं 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका बन गया 2 टाइम्स r प्लस r, इसके बराबर। ठीक है, अब आपसे कहा क्या जा रहा है वैसे कि आपके पास सरकम रेडियस और इन रेडियस गिवन है 8 एंड 3, तो 8 एंड 3 यहां रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहा गया है कि एक सर्कल के बाहर बाहर में
हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, तो हमने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है और सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है। तो अगर हम देखें तो भाई ये लाइन टेंजेंट का काम कर रही है ना, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट जो है आपका P, ठीक है, एक बन गया जहाँ पे 90 डिग्री आपका सबटेंड होगा, है कि नहीं इतना। अब अगर आप देखो तो जैसे ये चीज तो आपने करी होगी सर्कल के अंदर भी, और ऐसे भी पता ही होगा कि भाई अगर एक सर्कल है जिसको दो लाइनें टच करती हैं तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर ही होते हैं, पता ही होगा, ठीक है। ये अगर कोई सर्कल है मान लीजिए और उसको दो इस तरीके से टच कर रहे हैं तो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है बाइसेक्टर का काम करती है। तो इसका मतलब ये कितना है आपका D/2 है, और दैट वे ये वाला कितना होगा आपका C/2 होगा। तो अगर ये साइड 1 थी, है ना, ये साइड आपकी 1 थी क्योंकि रेडियस 1 है, तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया cot C/2, और ये कितना हो गया cot D/2, है ना। तो यहां से आप देखिए, आप बोल सकते हो कि CD की लेंथ कितनी है आपके पास, cot C/2 प्लस cot D/2 के बराबर। और सिमिलरली आपके पास AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, इधर साइड से सेम चीज ड्रॉ कर लें तो इट विल बी cot A/2 प्लस cot B/2। ये आप कह सकते हो सबसे पहले एंगल्स के टर्म्स में, है ना। अब आपको यही चीज कहा गया है, AB और CD का रेशियो निकालने को ही बोला गया था, है ना। तो AB और CD का अगर हम रेशियो निकालने के लिए जाएंगे तो AB अपॉन CD इज इक्वल टू cot A/2 प्लस cot B/2 डिवाइडेड बाई cot C/2 प्लस cot D/2, यही आएगा। तो यहां से देखिए cos साइन में बदल दिया आपने, तो cos A/2 इंटू साइन B/2 प्लस cos B/2 इंटू साइन A/2, तो दिस इज साइन A प्लस B/2, है ना, डिवाइडेड बाई cos A/2, सॉरी cos नहीं साइन, है ना, साइन A/2 साइन B/2, और यहां से आप जब लिखोगे तो नीचे आ जाएगा साइन ओवर C प्लस D/2, और ऊपर चला जाएगा साइन C/2 साइन D/2, है ना। A प्लस बी और C प्लस D में क्या होता है, तो यहां से अपन बता सकते हैं कि भाई A प्लस बी प्लस C प्लस D सब मिलके कितने होंगे 360 डिग्री, है ना। C प्लस D कैन बी रिटन एज 2 पाई माइनस A प्लस B, है ना। देखो, है ना, इन दोनों के लिए सोच रहे हैं अपन, तो C प्लस D/2 कितना हो जाएगा, बाई 2 कर दिया, तो C प्लस D/2 इज पाई माइनस A प्लस B/2, ठीक है। तो C प्लस D/2 को आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पाई माइनस A प्लस B/2, तो साइन पाई माइनस थीटा और साइन थीटा कट गए, बाकी ये बचा साइन C/2 साइन D/2 अपॉन साइन A/2 साइन B/2, ठीक है। तो यही आपका रिलेशन भी दे रखा है, AB इंटू साइन A/2 साइन B/2 इज इक्वल टू CD इंटू साइन C/2 साइन D/2, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहा। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या बोला गया है कि आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15 में आपको ABC तीनों साइड्स आपकी गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये आपका है कुछ 1 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू के टाइप का, 1 प्लस एक्स इंटू के, बी आपने ले लिया के, और सी आपने ले लिया 1 माइनस एक्स इंटू के। कहा जा रहा है कि एंगल ए इज इक्वल टू π/2 प्लस एंगल सी। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर आप cos से cos c करने जाओगे तो बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा काफी बड़ी सी इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट्स भी आपको अच्छे से नहीं मिलेंगे, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ करने की जगह पे, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं ऐसे, एंगल ए माइनस एंगल सी अगर आपका π/2 है, ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि cos A/2, सॉरी हाँ ऐसा कर देते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा, तो cos A/2 इंटू cos C/2 प्लस साइन A/2 इंटू साइन C/2 इज इक्वल टू 1/√2 मिल गया, ठीक है। cos A/2 कितना होता है, तो cos A/2 के लिए कितना आ जाएगा आपका s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी, यही होता है। ये आपका s इंटू एस माइनस सी बाई ए बी, और फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा s इंटू सॉरी एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी, ठीक है, और साइन C/2 में साइन A/2 है ना, तो s माइनस बी एस माइनस सी, और यहाँ पे s माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई
आपका BC, है ना, SS माइनस A बाई BC, SS माइनस C बाई AB, ठीक है। यहाँ पे भी एक में BC और एक में AB, ठीक है। A वाले में नीचे BC आएगा, सॉरी, और यहाँ पे आपका AB आएगा, इज इक्वल टू 1/√2, यही रहते हैं फॉर्मूले। तो अब इसको अगर आपने क्लब किया तो यहाँ से क्या मिलेगा, S इंटू S तो ठीक है बाहर हो गया, S माइनस A S माइनस C डिवाइडेड बाई आपके पास देखिए B बाहर निकल गया, √AC बचा, ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए S माइनस A S माइनस B, ठीक है, तो S माइनस B आपका बाहर हो गया, और √ कितना बचा, S माइनस A इंटू S माइनस C, ठीक। डिवीजन में आपके पास नीचे बचेगा AC और B निकलेगा बाहर, इज इक्वल टू आएगा 1/√2, ठीक है। तो ये चीज तो आपकी हो गई, इतना हिस्सा कॉमन, ठीक है। तो आपके पास आ गया √ S माइनस A S माइनस C अपॉन AC, इतना पोर्शन आपका कॉमन हो गया, ठीक है। बाकी क्या बचा, S प्लस S माइनस B मतलब 2S माइनस B मतलब A प्लस C, डिवीजन में आपके पास आ गया B, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√2, इसके बराबर हो गया। होल स्क्वायर कर लेते हैं इसको फर्दर, S माइनस A S माइनस C, ठीक है, डिवाइडेड बाई AC, ठीक है, √ से फ्री हो गए। यहाँ पे आपका बचा A प्लस C बाई B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ठीक है। चलिए S कितना है आपका, तो यहां से निकाल लेता हूं मैं, S माइनस A S माइनस C है ना, S स्क्वायर माइनस A प्लस C इंटू S, ठीक है, प्लस AC अपॉन AC, और A प्लस C अपॉन B का मतलब हो गया वहाँ पे K कॉमन, 1 प्लस x और 1 माइनस x, तब कितना हो गया 2K, तो 2K अपॉन K मतलब 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, है ना, A प्लस C अपॉन B कर दिया इज इक्वल टू 1/2, और S स्क्वायर आपका कितना था, तो S था आपका कितना, A प्लस B प्लस C कितना है आपका 3K के बराबर है, तो S आपका कितना है 3K/2 रहा, ठीक है। तो S स्क्वायर मतलब 3K/2 का 3K नहीं यार, हाँ 3K/2 का होल स्क्वायर माइनस A प्लस C आपका कितना है, तो x कट गया, बाकी बचे आपके पास 2K, है ना, A प्लस C आ गया, और इंटू S कितना था, फिर से वही 3K/2 प्लस AC आप निकालो तो 1 माइनस x स्क्वायर K स्क्वायर अपॉन AC आप निकालो तो 1 माइनस x स्क्वायर इंटू K स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/8, ठीक है, ये चीज। तो हाँ, यहाँ से आगे हमें वैसे किस फॉर्म में चाहिए, क्या रिजल्ट के फॉर्म में, अच्छा x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो फिर फर्दर यहाँ से आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो कितना आएगा 9K²/4 माइनस यहाँ से आ जाएगा आपका 3K² प्लस आ जाएगा आपके पास 1 माइनस x² K², और नीचे आपके पास है 1 माइनस x² इंटू K², तो K² तो चलिए आपका साफ हो गया हर जगह से, इज इक्वल टू 1/8, यहाँ से सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि इन रेडियस सरकम रेडियस, और तीसरा दिखा है एक्स रेडियाई, ठीक है। तो इसके बीच का आपको रेशियो देखना था, तो अगर आप देखें इन रेडियस सरकम रेडियस और एक्स रेडियाई, है ना, यही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा अपॉन एस, इसका फॉर्मूला क्या होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा, है ना, और ABC अपॉन 4 डेल्टा की भी क्या जरूरत है, A अपॉन 2 साइन ए से काम चला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है इक्विलैटरल में साइन के आगे क्या लिखना है आपको, एंगल 60 डिग्री, और R1 का मतलब क्या होता है S tan A/2, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो डेल्टा अपॉन एस, तो डेल्टा कितना होगा √3/4A², और एस आपका कितना आएगा, एस आ जाएगा 3A/2, है ना, साइड से है। A अपॉन 2 साइन ए मतलब A अपॉन 2 इंटू साइन 60, ठीक है, ये आपका हो गया कैपिटल R, और ये कितना आएगा, तो एस है आपका 3A/2 इंटू tan 30 डिग्री,
ठीक है। तो अब ये तीनों चीजें आपके पास निकल आई, रेशियो बस इसका निकालना है। स्टेटमेंट 2 में देखते हैं, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है आपका, ABC इज इक्वल टू 1/4 इंटू आर इंटू एस। पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं, R इंटू एस कितना होता है। तो R इंटू मतलब पहले तो इसको लिख लो 1/4 ABC अपॉन 4 डेल्टा इंटू R क्या था, डेल्टा बाई एस इंटू एस। तो ये कट गया, ये कट गया, आपके पास कितना आया, ABC अपॉन 16 आया। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 में आप देखिए क्या बोला गया है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, इसकी बात की गई। तो S माइनस ए बाई डेल्टा, S माइनस बी बाई डेल्टा, और ये रहा S माइनस सी बाई डेल्टा। तो S माइनस ए प्लस S माइनस बी प्लस S माइनस सी बाई डेल्टा, मतलब ये कितना हो गया आपका S बाई डेल्टा, ठीक है। तो विच इज 1/R, इसके बराबर होगा, मतलब ऑब्वियसली 1/3 के बराबर ही होगा, ठीक है। स्टेटमेंट 4 में देखते हैं, स्टेटमेंट 4 में क्या कहा गया है, डायमीटर ऑफ एनी एक्स एस्क्राइब्ड सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल, डायमीटर मतलब क्या हो गया 2R1, है ना, इज इक्वल टू पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2S। तो 2R1, R1 का फॉर्मूला क्या था, S10A/2, 2 कट गया, S10A/2 इज इक्वल टू S। तो इसका मतलब A/2 कितना है आपका, ऑब्वियसली 45 डिग्री है, तो A आपका कितना है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, 17 में आपको देखना है कि कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्रोप्रिएट है सिचुएशन, ठीक है। तो S1 में आपको कहा जा रहा है R2 प्लस R3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, S1 में आपको बोला गया R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R1 माइनस R। तो डेल्टा अपॉन S माइनस बी प्लस डेल्टा अपॉन S माइनस सी इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S माइनस ए माइनस डेल्टा अपॉन S इज इक्वल टू A अपॉन, मतलब डेल्टा में काट दे रहा हूं सबका, ठीक है, S इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू, यहां से क्या बचेगा, तो S माइनस बी प्लस S माइनस सी अपॉन S माइनस बी S माइनस सी। अब ये देखो ऊपर A ही लिखा है ना, 2S माइनस बी माइनस सी, A लिखा हुआ है, तो ये भी कट गया। तो बचा आपके पास क्या, S माइनस ए अपॉन S माइनस बी S माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो अगर ध्यान दो तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, cot A/2 का स्क्वायर, ये 1 है। तो इसका मतलब A/2 क्या है 45 डिग्री, इसका मतलब A कितना है 90 डिग्री। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका इस राइट एंगल ट्रायंगल वाली सिचुएशन के लिए करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में आप देखिए, A² प्लस B² प्लस C² इज इक्वल टू 8R²। तो A को लिख दिया 2R sin A, 2R sin B, 2R sin C, 4R² कॉमन बचा आपके पास sin² A प्लस sin² B प्लस sin² C इज इक्वल टू 8R² है ना। अब 4R² से इसको कट कर दो, 2 टाइम्स आएगा, तो बचेगा आपके पास sin² A sin² B और sin² C का सम कितना 2 के बराबर है ना। अब आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर लें cos 2A cos 2B cos 2C में। तो दिस इज योर 1 माइनस cos 2A, ठीक है, ये बाहर कर दिया, 1 माइनस cos 2B 1 माइनस cos 2C इज इक्वल टू कितना 2, ठीक है। तो यहां से आ गया आपके पास कि ये आपके पास 3 आ रहा है और ये उधर 4 हो जाएगा, है ना। तो 1 प्लस, है ना, कितना आ जा रहा है 1 प्लस cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C, यही बन रहा है ना, 4 माइनस 3 और सबका पॉजिटिव, तो cos 2A प्लस cos 2B cos 2A प्लस cos 2B, है ना, और प्लस cos 2C, इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए -1 के बराबर, या फिर ऐसा कह लें +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहां से भी वैसे देख सकते हो कि A को अगर आपने मान लीजिए 90 रखा, दूसरा आपका B है, C आपका 90 माइनस B है, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ये आपका sin² B और ये रहा आपका cos² B, तो सबका सम मिल करके कितना आ जाएगा 2 के बराबर ही आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 भी इसके लिए अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 में आपसे कहा जा रहा है कि डायमीटर ऑफ एन एक्स सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये बात तो हमने यहीं पे कर ली है स्टेटमेंट 4 के अंदर, ठीक है, यही था डायमीटर ऑफ एन एक्स सर्कल, ठीक है। और
एक और स्टेटमेंट है हमारे पास कि 2r इज इक्वल टू r1 माइनस r। तो इसका स्टेटमेंट 4 है 2r इज इक्वल टू r1 माइनस r। तो 2r है ना, r1 को हमने पहले लिख लिया डेल्टा अपॉन s माइनस ए माइनस डेल्टा अपॉन s। तो डेल्टा को हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी क्या बचेगा s माइनस एस प्लस ए, तो इसका मतलब a आ गया और नीचे आपके पास है s इंटू एस माइनस ए। 2r मतलब यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, वैसे ABC अपॉन 4 डेल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, a गए कट, बचा आपके पास हाफ BC, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से डेल्टा 2ABC अपॉन 4 डेल्टा, ABC अपॉन 4 डेल्टा, तो 1/2 बचा, यहाँ से BC बचा, a कैंसिल हो गया, डेल्टा स्क्वायर अपॉन s इंटू एस माइनस ए, ठीक है। अब फिर से अगर यहाँ पे देखा जाए तो डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए का मतलब क्या है आपके पास tan a/2, तो ये था आपका tan a/2 इंटू डेल्टा और ये रहा हाफ BC। तो फिर से अगर अपन यहाँ से देख लेते हैं कि अगर आप एंगल A को राइट एंगल लेते हो तो हाफ BC उसका एरिया होगा, ठीक है, और tan a/2 आपका कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहां से भी वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि एंगल ए आपका कितना है 90 डिग्री है, tan a/2 का 1 बन गया और डेल्टा आपका क्या हो गया हाफ BC के बराबर आ गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एच ऑर्थो सेंटर है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का और सर्कम सर्कल की इक्वेशन दी गई है, उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, रेडियस उसका 4 है, ये चीज केवल आपको ध्यान रखनी चाहिए इस इक्वेशन से, ठीक है। और कहा जा रहा है कि सर्कम डायमीटर ऑफ HBC, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, ठीक है। तो 18 में आपसे क्या कहा गया कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आपने H पहले तो निकाला, ये H आपका कैसे मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा, और है ना अल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ये रहा ABCH, HBC के आर्थो सर्कम रेडियस की बात की जा रही है। तो सर्कम रेडियस अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो HBC का, आप कह सकते हो कि इट शुड बी BC अपॉन ये 2 साइन BHC, यही आपका R होगा, ठीक है। तो A अपॉन 2 साइन थीटा इज इक्वल टू R, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये नया सर्कम रेडियस होगा, ओके, ठीक है। और हमें क्या दे रखा था, हमें भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, ये R' मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ABC के सर्कम रेडियस को अपन R बोलेंगे, तो वो कितना था, वो था आपका A अपॉन 2 साइन है, ठीक है, A अपॉन 2 साइन, वो आपका कितना है 4 के बराबर होता है ना। तो इस थीटा के बारे में सोचना पड़ेगा, थीटा मतलब ये वाला एंगल है ना, इसके बारे में। तो इसके बारे में अपन कैसे सोच सकते हैं, तो अपन ये देखिए ये 90 डिग्री है आपके पास, ये आपका एंगल B है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 90 माइनस B, और सिमिलरली यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, ये आपका C है, ये 90 है, तो यहाँ बचेगा 90 माइनस C, है ना। तो 180 माइनस B प्लस C यहाँ पे कवर हो गया, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचता है A के बराबर, 180 माइनस B प्लस C, ठीक है, तय आएगा क्या, तो 90 माइनस C प्लस 90 माइनस B, 180 माइनस B प्लस C मतलब A हो गया। सो दिस इज बेसिकली पाई माइनस A, है ना, तो ये पाई माइनस A आ गया, तो यहाँ पे A अपॉन 2 साइन पाई माइनस A इज इक्वल टू R', ठीक है, ठीक है। तो ये भी तो आपका वही आ रहा है ना, A अपॉन 2 साइन है ना, तो इसका मतलब R' भी आपका कितना आएगा 4 के बराबर ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 ADBCF। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपके मीडियंस हैं AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, तो निकालते हैं एक एक करके, ठीक है। AD कितना हो जाएगा 1/2 का इंटू अंडर रूट 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ऐसे ही 1/2 अंडर रूट 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसी तरीके से एक और होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 1/4 आपका कॉमन, बाकी बचा 2B स्क्वायर, ठीक है, 2B स्क्वायर एक और आएगा, तो 4 माइनस B मतलब 3B स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर प्लस 3C स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3/4 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के बराबर हो गया यहाँ से, है ना।
मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। EMGM लगा दें तो C ऑप्शन भी करेक्ट है, बिकॉज tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर EMGM से पता चल जाएगा कि दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कि ABC आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस BC है, R रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल ABC एंड P इज रेडियस ऑफ सर्कल एस्क्राइब्ड अपोजिट टू एंगल A। ठीक है, तो 20 में आपसे क्या बोला गया है कि ये आपका क्या है, R1 है और R आपका क्या है, R है। ठीक है, ये सिंपल सी बात कही गई है। तो दिस इज नथिंग बट डेल्टा बाई एस, है ना। और इसकी बात करें तो दिस इज डेल्टा बाई एस माइनस ए। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा था कि P इंटू आर के बारे में आपको कमेंट करना है। तो P इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, है ना। तो ये कितना आ गया आपके पास, अगर देखें एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन नहीं कुछ नहीं, बस इतना ही, है ना। तो अब इसमें से भी देखिए आप, उसने क्या रखा था कि ABC आपका आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है ट्रायंगल, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद बेस BC। ठीक है, बेस BC का मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये दोनों साइड्स बराबर हैं, मतलब B साइड और C साइड बराबर है। तो इसको लिखा जा सकता है S माइनस A का होल स्क्वायर विच इज S माइनस B का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं S माइनस B इंटू S माइनस C को। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो गई, तो अगर अपन देखें तो S आप कितना बोलोगे, ये हो गया पहले तो A प्लस सी माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो A प्लस सी आपका कितना है, 2B है ना। A प्लस सी माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों मतलब बराबर है। यहाँ से अपन C और B कैंसिल आउट हो गए, बचा आपके पास A बाई 2 का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर बाई 4 ऑब्वियसली आपका एक आंसर होगा। ठीक है, A स्क्वायर बाई 4 एक ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन उसी के साथ हो गया R स्क्वायर साइन स्क्वायर है, बिकॉज A को आप क्या लिख सकते हो, 2R साइन लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस अगर अपन देखें तो हाँ, ये मतलब इसके लिए पॉसिबल है कि आपके पास जो 2B से कोरिलेट कर रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका कितना आ रहा था, पहले तो इसको लिख लेते हैं 2R साइन ए बाई 2 R स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना लिखे है ना। अच्छा, तो ये तो पॉसिबल है ना, साइन स्क्वायर ए आपका 2B, मतलब A आपका सीधा अपन कह सकते हैं ना कि पाई माइनस 2B के बराबर हो जाए। ठीक है, A आपका पाई माइनस 2B के बराबर हो जाए। तो ऐसे केस में आपका जो ये R स्क्वायर साइन स्क्वायर 2B वाला ऑप्शन है वो भी क्रिएट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा था कि साइड्स ऑफ ABC एक पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में 2A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB प्लस 2AC। ठीक, अब अगर इसको आप सही तरीके से अलग अलग करो तो 2A स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हो, सॉरी कैसा, A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर माइनस 4AB को एक साथ कर दो और बाकी के A स्क्वायर C स्क्वायर और माइनस 2AC को एक साथ कर दो 0 के बराबर। दिस इज योर A माइनस 2B का होल स्क्वायर एंड दिस वन इज A माइनस C का होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर्स का सम 0 है तो A इज इक्वल टू 2B और यहाँ से A इज इक्वल टू C। भाई दो स्क्वायर्स का सम 0 है तो दोनों को इंडिविजुअली 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास साइड्स का रिलेशन आया। अब पूछा क्या जा रहा है कि cos A cos B कितना है और ट्रायंगल आइसोसेलेस तो हो ही गया है ना। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसमें अगर A आपका, जैसे बहुत सारी चीजें इक्वलिटी में है तो आप इनको K मान लीजिए। तो A आपका K है, B आपका K बाई 2 है और C आपका K है। ऐसे में आप cos A निकाल सकते हो। cos A कितना हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, मतलब 5K स्क्वायर बाई 4 K स्क्वायर बाई 4 अपॉन 2BC। 2BC का मतलब क्या हुआ, BC मतलब K स्क्वायर बाई 2, ये आपका 1/4 cos A हो गया। तो cos A अगर 1/4 है तो ऑब्वियसली आपका cos C भी कितना आएगा, 1/4 आएगा। cos B और आप निकाल लो यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो अगर कोई cos A तो पॉजिटिव आया ही, cos C भी पॉजिटिव आएगा ही। cos B देख लो, अगर cos B आपका पॉजिटिव आ जाता है तो सभी एक्यूट एंगल है, और अगर cos B आपका निगेटिव आता है तो इसका मतलब वो एंगल कैसा हो गया, ऑब्ट्यूस हो गया। ठीक है, तो cos B और निकाल लेना यहाँ पे, तो चेक कर लेना।
22 में देखिए क्या बोला गया है, 22 में कहा जा रहा है PQR अल्टीट्यूड्स हैं जो कि हमने ABC से ड्रॉ किए हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड। तो समेशन ओवर P समेशन ओवर 1/p। ओके, तो देखिए P का मतलब कितना होगा 2 डेल्टा बाई ए, यही होते हैं अल्टीट्यूड्स, ठीक है। P इतना होगा, Q इतना होगा और R होगा आपका 2 डेल्टा बाई C। तो समेशन ओवर P का मतलब कितना हो गया 2 डेल्टा कॉमन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। और समेशन ओवर 1/p का मतलब कितना हुआ a प्लस b प्लस c बाई 2 डेल्टा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 2 डेल्टा ने 2 डेल्टा को साफ कर दिया, बाकी बचा क्या आपके पास a प्लस b प्लस c इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब इसमें तो आप am gm भी लगा सकते हो कि a प्लस b प्लस c आपका कैसा होगा, या फिर am hm लगा लो, चलो am hm लगा सकते हो कि a प्लस b प्लस c बाई 3 ये होगा am, ये hm से ज्यादा होगा, तो hm कितना होगा 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो यहां से आ गया आपका a प्लस b प्लस c इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो ये 22 का आपका a पार्ट आ गया यहां से, ठीक है। अच्छा, बस इतने तक तो कहा ही नहीं था उसने, तो बस इतना कहा था इसको इसके बराबर प्रूव करने के लिए, तो वो तो अपन पहले ही कर चुके थे। फिर कहता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वो आप इस तरीके से AMHM से निकाल सकते हो। बी पार्ट में आपको समेशन P इंटू समेशन A के बारे में कहा गया, ठीक है। तो नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि अच्छा P ठीक है यहीं से देख लेते हैं। बी पार्ट में आपको समेशन P इंटू समेशन A बोला गया है ना, समेशन P इंटू समेशन A। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 2 डेल्टा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और ये आपका रहा a प्लस b प्लस c, ठीक है, ये आपका रहा। और RHS इसका क्या है समेशन 1/p इंटू समेशन 1/a, ठीक है, समेशन 1/p इंटू समेशन 1/a, ऐसा है ना। तो समेशन 1/p का मतलब कितना था, ये था आपका a प्लस b प्लस c बाई 2 डेल्टा और 1/a, तो मतलब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। दिक्कत हो गई ना, ये और ये दोनों सेम तो नहीं है, ठीक है। 2 डेल्टा वहां ऊपर है यहाँ नीचे है, तो इसका मतलब कि बी ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन में समेशन P इंटू समेशन PQ, ठीक है, इंटू प्रोडक्ट ओवर A, इसकी बात की गई है सी पार्ट में। समेशन P इंटू समेशन PQ इंटू प्रोडक्ट ओवर A, प्रोडक्ट ओवर A को मैं सीधा लिख देता हूँ ABC, ठीक। समेशन P का मतलब अभी निकाला था हमने, ये था 2 डेल्टा और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है। समेशन PQ, ठीक है, तो समेशन PQ, ओके, तो समेशन PQ अपन ऐसे ही लिखे, ठीक है, 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन, मतलब PQ का समेशन का मतलब क्या हुआ PQ प्लस QR प्लस RP। तो PQ 4 डेल्टा स्क्वायर बाई AB प्लस ऐसे ही 4 डेल्टा स्क्वायर बाई BC प्लस 4 डेल्टा स्क्वायर बाई CA, और इनटू आपके साथ बचा हुआ है ABC, है ना, यही चीज है आपके पास ओवरऑल। तो समेशन P समेशन PQ समेशन ABC, सॉरी प्रोडक्ट ओवर A, तो ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन ABC यहाँ से आ जाएगा, तो 2 डेल्टा 4 डेल्टा स्क्वायर को भी कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ बचा आपका एलसीएम अगर आप लोगे तो समेशन AB आएगा डिवाइडेड बाई ABC आएगा, और यहाँ आपका समेशन A आएगा, नीचे आपका ABC आएगा, ठीक है, और इनटू आपका ABC एक है यहाँ पे, तो इस ABC ने इस ABC को मान लीजिए साफ कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बच रहा है, और राइट साइड में क्या था समेशन A, ठीक है, समेशन A है यहाँ पे, समेशन AB भी है यहाँ पे, और प्रोडक्ट ओवर P लिखा गया था। तो ये इतना पोर्शन जो है आपका क्या है, ये इतना पोर्शन प्रोडक्ट ओवर P है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ओवर P बन गया, समेशन AB बन गया, समेशन A बन गया, मतलब कि आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट था, ठीक है। डी ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है समेशन 1/p
एंड प्रोडक्ट ओवर 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट जो था हमारा डी पार्ट बचा हुआ था सभी, तो वहीं से स्टार्ट करें। समेशन p इंटू प्रोडक्ट ओवर 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r। तो समेशन p तो पहले लिख लिया मैंने, इसको कितना था ये 2 डेल्टा आपका कॉमन हो गया था और बचा था समेशन ओवर 1/a, है ना। प्रोडक्ट ओवर 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r का मतलब क्या है, तो प्रोडक्ट ओवर लिखते हैं इसको 1/p is a/2 डेल्टा, दिस इज b/2 डेल्टा एंड दिस इज c/2 डेल्टा, है ना। तो जो ये टर्म आई वो कितनी आ गई, ये हो गया आपका a प्लस b माइनस c मतलब 2s माइनस 2c अपॉन 2 डेल्टा, मतलब दिस इज s माइनस c बाई डेल्टा एंड 2 डेल्टा यहाँ पे है समेशन ओवर 1/a। तो अब समेशन पाई से हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो अपन वो सब हटा के लिखते हैं एक बार 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इंटू ये क्या बन गया s माइनस c बाई डेल्टा, ठीक है। ऐसे ही एक बार आएगा s माइनस b बाई डेल्टा, ऐसे ही एक बार आएगा s माइनस a बाई डेल्टा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बनेगा और इनटू उसने, अच्छा इनटू उसने और भी दे रखा था इनटू प्रोडक्ट ओवर a स्क्वायर, तो प्रोडक्ट ओवर a स्क्वायर भी करना है आपको, मतलब ये रहा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, प्रोडक्ट ओवर a स्क्वायर का मतलब, तो इनटू कर दिया हमने a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 16r स्क्वायर बोला गया है, ठीक है। देखते हैं क्या बन रहा है। एक डेल्टा ने एक डेल्टा को साफ कर दिया, ठीक है। 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लिख लिया मैंने, ठीक है, और नीचे एक डेल्टा स्क्वायर लगा दिया। 2 एक बाहर है ही, और क्या क्या बचा हुआ है, तो और बचा हुआ है आपके पास 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इंटू बचा हुआ है s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये लिखा हुआ था, है ना। तो abc को अपन क्या लिख सकते हैं, abc को लिखा जा सकता था ना, abc बाई 4 डेल्टा आपका कितना होता है r के बराबर होता है, तो abc कैन बी रिटन एज 4 डेल्टा इंटू r, सो दिस इज 4 डेल्टा इंटू r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा ने डेल्टा को साफ कर दिया, तो बाकी बचा यहाँ से 32r स्क्वायर, ठीक है, यही आ रहा है 32r स्क्वायर इंटू ये आपके पास बचे हुए थे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और इधर था आपका एक तरीके से प्रोडक्ट ओवर s माइनस a, ठीक है। तो ये वैल्यू हाफ के बराबर तो नहीं है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन भी सही। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 में असर्शन, सॉरी 23 है, इन अ ट्रायंगल ABC विद यूजुअल नोटेशन लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल A, तो ये तो याद होता है सभी को 2BC अपॉन B प्लस C cos A बाई 2, तो 2BC अपॉन B प्लस C इंटू cos A बाई 2, मतलब ऑप्शन A आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। B आपका इनकरेक्ट है, वहां sin A बाई 2 ऊपर लिखा हुआ है। और आते हैं C पे, C में क्या कहा गया है ABC इंटू कोसेक A बाई 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में C ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ABC इंटू कोसेक A बाई 2 डिवाइडेड बाई 2RB प्लस C, 2RB प्लस C, ठीक है। तो A बाई साइन A बाई 2 मतलब कितना हो गया 2R, ठीक है। A मतलब 2R साइन A बाई 2 था, बचा BC और नीचे 2RB प्लस C, है ना, यही आ रहा है, ओके। तो 2R ने 2R को साफ कर दिया, तो बाकी बचा हमारे पास बस B प्लस BC अपॉन B प्लस C, 2R इंटू B प्लस C, तो हमारे पास 2BC है, ABC कोसेक A बाई 2, ठीक है। तो A कोसेक A बाई 2 ने तो बना लिया आपका 2, अच्छा सॉरी ये गड़बड़ होगी यहाँ पे, ये आपका A अपॉन साइन A बाई 2 है ना, तो A तो आपका क्या आएगा 2R साइन A आएगा और इंटू कोसेक A बाई 2, मतलब साइन A बाई 2 आपका डिनोमिनेटर में इंटू BC अपॉन नीचे 2RB प्लस C, है ना। 2R ने 2R को साफ किया, अब लिख सकते हैं इसको, साइन A को ब्रेक कर दो, 2 साइन A बाई 2 cos A बाई 2, तो दिस इज योर 2 cos A बाई 2, BC अलग है और नीचे है आपके पास B प्लस C, तो 2BC अपॉन B प्लस C cos A बाई 2, मतलब कि आपका ऑप्शन C भी करेक्ट था, ठीक है।